छात्र एवं छात्राएं आशा करते हैं कि आज का एग्ज़ाम भी आप लोगों का मैथ पेपर भी अच्छा ही गया होगा। अब कल जो 19 फरवरी को संस्कृत का एग्ज़ाम है, इसमें आप लोग यदि धमाका मचा दीजिएगा तो आपका तो लक्ष्य पूरा होना ही है और आपका सपना साकार होगा ही। और उसी सपना को साकार करने के लिए आज हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिस क्वेश्चन को आप यदि पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो इसी क्वेश्चन से आपका जो है कल जो है परीक्षा में आएगा। यही इसी क्वेश्चन से, चाहे फर्स्ट सिटिंग का हो या सेकंड सिटिंग का हो, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन को देखिए, जो दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे कैसे? पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो उत्तर लिखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने जातिवाद की विषमता का अंत किया, छुआछूत परंपरा का विरोध किया, स्त्रियों की दुर्दशा पर रोक लगाई, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया एवं विधवाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास किया। ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, विश्व अशांति का क्या कारण है? विश्व अशांति का क्या कारण है? तो विश्व अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। तदंतर जातिवाद, धर्मांता आदि कारण भी प्रमुख हैं, लेकिन इनके 2 मुख्य कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। अशांति प्रसार में स्वार्थपरक राजनीतिज्ञों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नीति श्लोका पाठ में, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? तो जो बिना बुलाए प्रवेश करे, बिना पूछे बहुत बोले और विश्वसनीय पर विश्वास करे, वह व्यक्ति मूर्ख, हृदय एवं नराधम कहलाता है। मूर्ख का भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही जवाब होगा, मूर्ख किसे कहा गया है या मूढ़ चेता किसे कहा गया है, यही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ के अनुसार, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन 3 वस्तु त्याज्य है, त्यागने योग्य है? तो उत्तर क्या होगा? नीति श्लोका पाठ के अनुसार काम, क्रोध तथा लोभ त्याज्य है। ये तीनों मनुष्य को आचारहीन बना देता है, ये मनुष्य को नरक के मार्ग पर ले जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसीलिए इन तीनों को त्याग दिया जाए, त्याग करने योग्य है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो भारत महिमा के अनुसार हमारी धरती स्वर्ग के समान है, यहाँ के खेत उपजाऊ, वातावरण स्वस्थकर है, गंगा यमुना के पानी अमृत के समान बहता है तथा यहाँ झरना, पहाड़, नदी, जो इच्छा होगा ये भारत के बारे में लिख देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं, सभी के नाम लिखें। तो जानते हैं वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदांग के 6 अंग हैं, इनसे ही वेद की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? तो शास्त्र मनुष्यों को मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। विषयों की विरक्ति, अनुरक्ति का मंत्र भी शास्त्र से मिलता है। शास्त्र ही वेद रूप है जो महान ऋषियों के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? तो जानते हैं, जो दयानंद के घर में कर्मकांड के प्रति आस्था थी, शिवरात्रि के दिन दयानंद ने शिव की मूर्ति पर चूहे के चहलकर्मी अर्थात उस पर चढ़ाए गए विग्रह को खाते हुए देख लिया और उसी समय से उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागृत हो गया, आस्था समाप्त हो गया और वहाँ से वह जागरण छोड़ करके घर चले गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऊंच नीच का कोई अब भेद नहीं है। गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव के वर्णन करें। तो क्या लिखना है? पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विदेशी यात्रियों ने भ्रमण किया नहीं, जिसमें ह्वेनसांग, ये भी याद रखिए पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, याद रखिएगा। ह्वेनसांग, इतिसंग, फाहियान, नहीं, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इतिसंग, ये सब जो है नहीं, 4 ये विदेशी यात्री पटना आए हुए थे। ठीक है, कौन कौन, ये भी पूछ देता है, इसको भी याद रखिएगा कि पटना में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इतिसंग और फाहियान विदेशी यात्री आए थे। इसके वैभव को अपनी रचनाओं में नहीं स्थान दिया। मेगास्थनीज ने लिखा कि गुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी और कवि राजशेखर ने भी यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्य परीक्षित हुए। ये राजशेखर भी ने लिखा है। आज पाटलिपुत्र नगर जो है वह पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न है, देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी? ये जो है उस पतली किताब का है, देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी? तो देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा, सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और इसी प्रतिज्ञा के कारण ही शांतनु का विवाह धीवर पुत्री सत्यवती से हुई थी। नहीं, इसीलिए देवव्रत को इसी भीष्म कठिन प्रतिज्ञा के कारण उसका नाम भीष्म भी पड़ा था। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो विवाह संस्कार में वाकदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तपदी अर्थात पति के साथ सप्तपदी, सिर्फ यही लिखिएगा या सप्तपदी नहीं याद रहेगा तो लिख दीजिएगा, पति के साथ पत्नी का अल्पना पर पैर रखना, सिंदूरदान आदि इत्यादि अनेक कार्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एकदम आज के लिए सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबको देख लेना है। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता का वर्णन करें। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता का वर्णन करें। तो मानव जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान पुण्य का कार्य है। दान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य सदा कायम रहता है। दान करना सुकर्म है। संसार में सुकर्म ही अमर रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए शरीर का मोह किए बिना दान करना चाहिए। यही कर्णस्य दान वीरता पाठ में दान की महत्ता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन है? पठित पाठ के आधार पर ये नीति श्लोका पाठ में बताया गया है कि 6 प्रकार के दोष हैं। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दुर्सूत्रता। ये सारे दोष को त्याग देना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्य की अपनी मनुष्य के प्रगति के मार्ग में बाधक होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है, जो मनुष्य अपना प्रगति चाहता है उन्हें क्या करना चाहिए या किन दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय वाले पुरुष की लक्षण बतावें। तो क्या लिखेंगे? उदार हृदय वाले व्यक्ति महापुरुष होते हैं। वह मानवीय गुणों से संपन्न होने के कारण अपने पराये की भावना से ऊपर उठे होते हैं। उनके लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार होता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा लिखें। शास्त्र की परिभाषा लिखें। जो ग्रंथ
जो ग्रंथ शास्त्र कारा पाठ में शास्त्र के बारे में बताया गया है, जो ग्रंथ ज्ञान का शासक है, उसी का नाम शास्त्र है। शास्त्र मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की शिक्षा देता है। मनुष्य को इससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति, मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, वह शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? उत्तर क्या होगा? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। अलस कथा में आलस्य के दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकार आलस्य की शत्रु के रूप में मानते हैं। आलस्य कथा पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव के गुणों का वर्णन, महत्व का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करें। सूर्यपुत्र कर्ण की माता कुंती थी। कर्ण महान दानवीर था। उस युग में उसके समान अन्य कोई दानवीर नहीं था। जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल रहने के कारण युद्ध में उसे कोई नहीं मार सकता था। सूर्योपासना के समय वह याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र द्वारा कवच कुंडल मांगने पर इंद्र के छल को जानते हुए भी कर्ण ने उसे कवच और कुंडल दान में दे दिया था। ये जानते हुए भी जो कर्ण के शरीर पर जब तक कवच और कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है, वह अभेद्य था। ये जानते हुए भी कर्ण ने शरीर का मोह किए बिना कवच और कुंडल दान में दे दिया था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा अगलगी के कारण अगलगी और बाढ़ नहीं का भय जो है वह सदैव बना हुआ रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलिपुत्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसी को बाल पकड़ करके खींचते हुए बाहर निकाला। अब है, चारों आलसी के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा है? दूसरे ने कहा, लगता है घर में आग लग गई। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे वस्त्रों से या चटाई से ढक दे। चौथा ने कहा, अरे वाचाल, कितनी बात करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो? ये चारों की बातचीत है। अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार को गौदान संस्कार क्यों कहा जाता है? केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था, मुंडन होता था। नहीं, क्षौर कर्म मतलब मुंडन होता था। इसमें गौदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदान भी है। यही जो बताए थे, जो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ देता है बार बार, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता, देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। शैशव संस्कार 3 होते हैं या सिर्फ कभी कभी पूछता है बाबू, जो शैशव संस्कार के अंतर्गत कितने कर्म होते हैं नाम लिखें। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत 6 कर्म होता है। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण जिसको बाहर निकलना कहता है, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, ये 6 संस्कार होते हैं। इसी तरह से याद रख लीजिएगा, जो
जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत भी 3 संस्कार आता है। नहीं, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत 3 संस्कार आता है। कौन सा? तो क्या कहते हैं सीमंतोनयन, गर्भाधान और पुंसवन, ये 3 संस्कार आते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप के बारे में लिखना है। तो क्या कहेंगे? सत्य का मुख स्वर्णिम ज्योतिमय आवरण से ढका हुआ है। सदैव सत्य की विजय होती है। सत्य से ही स्वर्ग का मार्ग विस्तार होता है। नदियां सत्य स्वरूप नाम को त्याग कर समुद्र में समा जाता है। इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही निहित है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? इससे पहले बता दें, जो मंगलम पाठ में जैसे एक प्रश्न और है, आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या जानते हैं? तो क्या लिखिएगा? आत्मा के ये महर्षि वेद व्यास बताए हैं कि आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान है। नहीं, जो शोक रहित है। इसे कौन जान सकता है? जो शोक रहित व्यक्ति है वही जान सकता है, वही देख सकता है। ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथों में लिखा है। तो ये हुआ। इसके बाद पाटलिपुत्र में यदि दर्शनीय स्थल का नाम पूछे तो दर्शनीय स्थल भी आप लोगों को बताए हैं पिछले क्लास में हमने दर्शनीय स्थल को। आज प्यारे बच्चे, हमारा जितना भी आज पिछला सब्जेक्टिव वीडियो है या ऑब्जेक्टिव है, एक बार निकाल करके प्ले लिस्ट से आप उसको पढ़ लीजिए और कल आप लोग छक्का छोड़ा दीजिए। आप लोग का यदि हमारा सारा पिछला वीडियो आप लोग यदि प्ले लिस्ट से निकाल करके आज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो एक भी ऐसा चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, गद्यांश हो, अनुच्छेद हो, पत्र लेखन हो, कोई भी कल आपके प्रश्न नहीं छूटेगा। इसीलिए आज की रात, कयामत की रात, आज यदि आप भर रात जग करके पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो कल तो आपका छक्का जो है, बॉल जो है, बाउंड्री से बाहर गिरेगा और 100 में 100 मार्क्स आएगा। आपका जो सपना है 450 प्लस का, वह निश्चित ही आपका सपना साकार होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।